नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज बिहार की सियासत के मैदान से लेकर देश की सत्ता तक हर चेहरे से एक ही सवाल पूछा जाना चाहिए। बिहार के चुनाव में जो चल रहा है, क्या ये राजनीति है या फिर नोटंकी इसे कहा जाए? क्या चुनाव प्रचार का नाम अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों की लड़ाई बनकर रह गया है? और क्या बिहार के लोगों के मुद्दे खो गए हैं नेताओं की इस सियासी धमाल चौकड़ी में? दोस्तों, आज पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन था। मैदान में हर नेता उतरा, हर पार्टी ने अपनी आखिरी गोटियां खेली और हर भाषण में गर्मी दिखाई दी, मानो बारूद भरा हुआ था और कहीं कहीं जहर भी। सवाल कई हैं और जवाब बहुत धुंधले दिखाई देते हैं। चलिए शुरू करते हैं उस मंत्री से जिनके खिलाफ खुद चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। जी हां, जेडीयू के गद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। आरोप है कि उन्होंने प्रचार के दौरान कहा था कुछ नेताओं को चुनाव वाले दिन घर से निकलने मत देना। यह बयान न सिर्फ वायरल हुआ बल्कि चुनाव आयोग तक पहुंचा और अब पटना में एफआईआर दर्ज। यानी सवाल अब ये उठता है, क्या सत्ता में बैठे मंत्री अब जनता को डरा कर वोट दिलवाएंगे? क्या यही लोकतंत्र की मर्यादा है? आरजेडी ने वीडियो शेयर कर कहा गरीबों को वोट डालने से रोका जा रहा है। अब सोचिए, चुनाव से ठीक पहले जब हर दल गरीब के अधिकार की बात करता है, तब ऐसे बयान जनता के मन में क्या असर छोड़ेंगे? जेडीयू कहती है वीडियो एडिटेड था, लेकिन जनता कहती है बयान तो निकला था ना मुंह से। अब जरा दूसरी तरफ चलिए, महागठबंधन का वादा, तेजस्वी यादव का बयान और चुनावी पिच पर एक नया कार्ड। 4 डिप्टी सीएम। तेजस्वी ने साफ कहा, हमारी सरकार बनी तो मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को हर महिला के खाते में सीधे 30,000 रुपए आएंगे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन सवाल यही है, बिहार की सरकारी तिजोरी में पैसा कहां से आएगा? दोस्तों, क्या चुनावी मंच से किए गए वादे सिर्फ सोशल मीडिया कटिंग्स के लिए है? और फिर नया फार्मूला, 4 डिप्टी सीएम, एक यादव, एक ईबीसी, एक मुस्लिम, एक दलित और एक स्वर्ण, यानी हर जाति को उसका हिस्सा। लेकिन क्या ये सबका साथ है या सिर्फ समीकरण? गठबंधन कहता है समझदारी का फार्मूला, पर कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या ये कुर्सी का फार्मूला नहीं है? अब आते हैं उस तेवर पर जो एनडीए ने आज के आखिरी दिन दिखाया। अमित शाह की रैली, राजनाथ सिंह की सभा, योगी आदित्यनाथ की गरज, सबका एक ही एजेंडा, जंगल राज बनाम विकास। राजनाथ सिंह ने तो सीधे कहा, एनडीए कहता है आइए हमारे विकसित बिहार में, और जंगल राज वाले कहते हैं आइए ठोक देंगे कपाल में। कहना गलत नहीं होगा कि शब्दों का सत्र इस चुनाव में जमीन छू चुका है। लेकिन सवाल यही है, क्या कट्टा कपार बोलकर कोई विकास की कहानी लिखी जा सकती है? अमित शाह ने दरभंगा में ऐलान किया, गोला बिहार में बनेगा, पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से देंगे। यानी जो बिहार पिछड़ापन, बाढ़ और बेरोजगारी से लड़ रहा है दोस्तों, वहां अब डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है। अच्छी घोषणा है, लेकिन वक्त चुनाव का है तो जनता पूछे, क्या हर रैली में राष्ट्रवाद का गोला छोड़कर बेरोजगारी पर चुप रहना भी नीति है? शाह यही नहीं रुके, ऑपरेशन सिंदूर का नाम लिया, लालू राबड़ी पर घोटालों की छड़ी लगा दी और कहा लालू राबड़ी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। अब यहीं से चुनावी भाषा का असली टेम्परेचर समझिए दोस्तों। एक तरफ लालू परिवार पर पुराने आरोप, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का जवाब। हमारे परिवार पर बोलना आसान है, बिहार की हालत सुधरी क्या, इसका जवाब देना मुश्किल है। सवाल वही है जिसका जवाब हर रैली में टल जाता है। तेज प्रताप यादव भी चुप नहीं बैठे, अपने ही भाई तेजस्वी को बच्चा कहा, बोले इलेक्शन के बाद झुंझुना पकड़ाएंगे। वाह,
एक ही परिवार में जब सियासी गैंगवार हो जाए तो जनता किस से उम्मीद रखे? कमेंट में बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये बिहार की बात कर रहे हैं या घर की तनातनी? अब राहुल गांधी की बारी है, जिन्होंने औरंगाबाद से लेकर बेगूसराय तक प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार दोनों पर वार किया। बोले नीतीश जी सरकार चला रहे हैं लेकिन चल नहीं रही है, रिमोट मोदी के हाथ में है। यानी राहुल का पूरा निशाना था डुप्लीकेट सरकार पर। पटना में नीतीश लेकिन बटन दिल्ली से दबता है। राहुल ने कहा कि बिहार नहीं चल रहा है क्योंकि फैसले दिल्ली में होते हैं, पर जिस यूपीए सरकार में राहुल के अपनी पार्टी भी थी तब बिहार को कितना मिला ये भी लोग पूछ रहे हैं। यानी सवाल दोनों तरफ घूम कर जाता है, दरवाजे पर वापस आ जाता है। किस पर भरोसा करें? राहुल ने मंच से बिहार की तुलना दुबई से की। बोले जब आप मजदूर बनकर दुबई खड़ा कर सकते हैं तो बिहार क्यों नहीं? सवाल दमदार है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई ये भी है कि बिहार के युवाओं को मजबूरी में पलायन करना पड़ता है दोस्तों। रोजगार के नाम पर घोषणाएं हर चुनाव में आती है, लेकिन नालंदा के नाम पर शर्म बाकी है। पेपर लीक, भ्रष्टाचार, सिफारिश, और इसमें कई पार्टी पाक नहीं है या कोई भी पार्टी पाक नहीं है। अब एक बार सोचिए दोस्तों, एनडीए कट्टा, करप्शन, जंगल राज का डर दिखा रहा है। महागठबंधन रोजगार, 30,000 रुपये, 4 डिप्टी सीएम का जाल बुन रहा है। कांग्रेस कह रही है नीतीश रिमोट से चलते हैं, बीजेपी कह रही है वो जंगल राज लाना चाहते हैं, लेकिन बिहार का वोटर पूछ रहा है हमारा क्या? ना नई यूनिवर्सिटी आई, ना मेडिकल कॉलेज पूरे हुए, ना फैक्ट्री, ना रोजगार। तो इतने भाषणों से आखिर निकलेगा क्या? दरभंगा में अमित शाह ने सीता मंदिर, रामायण सर्किट और रेल लाइन पर 4,500 करोड़ की घोषणा की, लेकिन बिहार के हजारों गांवों में आज भी सड़कें टूटी हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है और बच्चों के स्कूलों में टीचर नहीं है। तो क्या चुनावी मंच पर भविष्य की रेखा खींचना आसान है, लेकिन हकीकत की जमीन पर उतरना उतना ही मुश्किल। इस पूरे प्रचार अभियान में भाषा भी एक बड़ा मुद्दा बन गई दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कट्टा, क्रूरता, कटुता यही जंगल राज की पहचान है। तेजस्वी बोले प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने जोड़ा अपमान मंत्रालय बना दीजिए। अमित शाह बोले तेजस्वी सरकार बनेगी तो हत्या, अपहरण और रंगदारी के 3 मंत्रालय खुलेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने कहा पप्पू, टप्पू और अक्कू 3 बंदर। मतलब चुनाव धीरे धीरे मुद्दों से हटकर मजाक की मंडी बन गया दोस्तों। अब सोचिए 1990 के दशक में जब बिहार की राजनीति राष्ट्रीय विमर्श को दिशा देती थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी हो या जॉर्ज फर्नांडिस, उनकी भाषा में तर्क था, वजन था और शालीनता थी। आज के भाषण सुनिए, हर शब्द में तीखापन है पर तथ्य है, यानी कि फैक्ट्स गायब है। हर रैली में तालियां हैं पर ठोस वायदों की नींव गायब है। आज प्रचार खत्म हो गया है, अब मैदान जनता के पास है। 6 नवंबर को पहला चरण, 11 नवंबर को दूसरा, लेकिन असली सवाल यह है कि 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तब बिहार जीतेगा या सिर्फ नेता जीतेंगे? दोस्तों अब यही वक्त है जब आप तय करेंगे वादा सुनना है या काम देखना है। भाषणों की आग में मत जलाइए अपने सपनों को। याद रखिए कट्टे से नहीं कलम से बिहार बदलेगा। कमेंट में लिखिए आपको किसकी बात सच्ची लगी। क्या तेजस्वी का 30,000 का वादा यकीन दिलाता है या अमित शाह की फैक्ट्री और गोला घोषणाओं पर भरोसा है? और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण, ये टिप्पणी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि सच्चाई बोलेगा बिहार और हम उसे दिखाएंगे बिना डर, बिना दबाव के। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।